नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स 9 भारत। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। टीम इंडिया के 23 गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टूल किट का बड़ा खुलासा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 10 विकेट से हराया और इसके बाद मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर नफरत का शिकार होना पड़ा और इस नफरत की साजिश रची थी पाकिस्तान ने। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर पाकिस्तान ने उसकी टूल किट का इस्तेमाल किया और मोहम्मद शमी के खिलाफ ट्विटर पर ऐसी बातें लिखी जाने लगी। भारत में लोगों को उकसाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जिन ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किए गए, उनकी लोगों की खुद की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन साजिश ऐसी रची गई कि मोहम्मद शमी को नफरत, आलोचनाएं झेलनी पड़ी। ये साजिश थी पाकिस्तान की, मोहम्मद शमी को भारत का विलन साबित करने की, एक नई बहस शुरू करने की। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स ने सोशल मीडिया पर ऐसी चिंगारी लगाई जिसका असर भारत में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी दिखाई देने लगा। तो एक समुदाय विशेष का होने के नाते जिस तरह से ट्विटर पर ट्रोल किया गया शमी को, टीम इंडिया को ट्रोल किया गया, ये बातें बताता है किस तरह से पाकिस्तान भारत में चैन और अमन नहीं चाहता है। कुछ अलग अलग तरह के ट्विटर हैंडल्स ने शमी के बारे में गलत बातें लिखी, भ्रांतियां फैलाई और उन्हें एजेंडा करार दिया। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा। न्यूज रूम से मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी नैना, इसके अलावा प्रोफेसर संगीत रागी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा वकार भट्टी हमारे साथ होंगे जो कश्मीरी लीडर हैं, कश्मीर की राजनीति में दखल रखते हैं। इसके अलावा मेरे संवाददाता प्रदीप दत्ता मेरे साथ होंगे और न्यूज रूम से मेरे साथ हिमांशु होंगे। सबसे पहले हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने जिस तरह से शमी के खिलाफ हिंदुस्तानियों को बरगलाने की कोशिश की, ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को दिखाइए किस तरह के ट्वीट किए गए, किस तरह का ट्विटर का इस्तेमाल किया गया इस गलत बात को फैलाने के लिए। देखिए अमित, रविवार के दिन भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच हुआ था और मैच होने के बाद फिर हमने देखा कि ट्विटर पर पहले खिलाड़ियों को टारगेट किया गया, उसके बाद पर्टिकुलर मोहम्मद शमी को टारगेट किया गया। अब इसकी असलियत हम आपको बताते हैं कि ये कैसे पाकिस्तान की टूल किट थी। इसका पूरा खुलासा हम यहां पर करते हैं। अब ये देखिए, इसका नाम है अदील तैयब, कराची का रहने वाला है, समय टीवी से ताल्लुक रखता है और ये कराची का रहने वाला है अदील तैयब, जिसने ट्वीट किया था। वो ट्वीट के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ये पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग एक ट्वीट को फ्लोट कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं, वो लोग कौन हैं जो मोहम्मद शमी को टारगेट कर रहे हैं, जो मोहम्मद शमी को निशाना बना रहे हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दे देता हूं। ये अदील तैयब, जिसकी आप ट्विटर आईडी भी देख सकते हैं, अदील तैयब 88 है, ये कराची पाकिस्तान का रहने वाला है, ये यहां पर टारगेट करता है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जिनके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे, वो भी टारगेट करते हैं मोहम्मद शमी को लेकर, एक के बाद एक ट्वीट करते हैं और फिर वो ट्वीट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अदील तैयब ने किस तरह का ट्वीट किया है। मोहम्मद शमी इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान साइड, एक स्माइलिंग इमोजी यहां पर बना दिया जाता है कि मोहम्मद शमी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। अब हमने आपको बता दिया कि ये अदील तैयब है जिसने ट्वीट किया। और अदील तैयब कहां का रहने वाला है? कराची का रहने वाला है। और फिर वो ट्वीट करता है, उस ट्वीट को और भी लोग रिट्वीट करते हैं, उस ट्वीट को और भी लोग फैलाते हैं। अब और भी मैं आपको बताता हूं, अदील तैयब के बाद मैं चाहूंगा कि अगला जो शख्स है उसके बारे में यहां पर डाला जाए, ताकि एक एक चीज हम आपको बता सके कि आखिर किसने ये साजिश रची, कौन है जो यहां पर बता रहा है, जो मोहम्मद शमी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी उस टूल किट का हिस्सा हम आपको बता रहे हैं कि वो टूल किट आखिर है क्या, जो पाकिस्तान की तरफ से टूल किट बनाई गई है बदनाम करने की, भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये बताने की कि भारत में जो भारतीय मुसलमान है उनको नफरत की दृष्टि से देखा जाता है। ये टूल किट का एक पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबर फैलाना चाहता है। अदील तैयब के बारे में हम आपको बता रहे हैं और भी कई लोगों की डिटेल्स हम यहां पर आपको बताएंगे। और ये देखिए, अब आप अगला देखेंगे तो ये अली ताजा जिसकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि बिक गया, और आगे जो लिखा है वो हम आपको बता नहीं सकते, गलत शब्दों का, अल्फाजों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अब ये है कौन? देखिए, इसके 15 फॉलोअर, ये 15 लोगों को फॉलो करता है। अली ताजा के बारे में बताया जा रहा है जिसने ट्वीट किया है कि बिक गया, शमी को लेकर ये ट्वीट किया गया है। अब अली ताजा के बारे में आपको बताएंगे कि जो 15 लोगों को ये फॉलो करता है वो 15 लोग हैं कौन? देखिए, सानिया निश्तार पाकिस्तान की तरफ से हैं, ये असद उमर आप देखेंगे तो ये भी ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान यहां पर दिया गया है। चौधरी फवाद हुसैन, अब ये कौन है? ये हर कोई जानता है, पाकिस्तान मिनिस्टर हैं। बीइंग आउटसाइड क्रिकेट, हर कोई यहां पर आप देखेंगे जिसको ये फॉलो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान पीएमओ, इसको ये फॉलो कर रहा है। जियो न्यूज उर्दू, इसको ये फॉलो कर रहा है। शेख रशीद अहमद, ये इनको फॉलो कर रहे हैं। कौन है ये लोग?
ये पाकिस्तान के मात्र 15 लोगों को ये फॉलो करता है और 15 लोगों में से आप ये 10-12 लोग देखेंगे ये सारे के सारे पाकिस्तान है। तो अब आप सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है। ये एक और आप देखिए, अली ताजा ने, अब ये अकाउंट रहा नहीं है, दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। अब ये आप देखिए कि अली ताजा, ये जब हम लोगों ने खुलासा किया, हम लोगों ने बताया कि किस तरह से टूलकिट का सहारा लिया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश किया जा रही है, एक प्रोपेगेंडा डाला जा रहा है, मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है। अब यहां पर ये अकाउंट हट रहे हैं, यानी एक मुहिम चलाई गई, एक टूलकिट, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसमें निशाना बनाया गया मोहम्मद शमी को, गलत छवि बताने की कोशिश की गई, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। और भारत में भी कुछ लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि पसंदीदा हैं, उन लोगों ने इसको रिट्वीट किया। बता रहे हैं कि टीम इंडिया के टेस्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी किस तरह से पाकिस्तान की टूलकिट का एजेंडे का शिकार हुए हैं। ये मैच भारत हारा जरूर था, लेकिन इसके लिए सभी जिम्मेदार थे। खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसलिए मैच हारे, लेकिन शमी को टारगेट करना, शमी को ट्रोल करना, यह बेहद गलत है। मैं रुक करता हूं अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता को जो ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ा है। प्रदीप, पाकिस्तान का ये जो मोटिव है कि फूट डाली जाए हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में, टीम इंडिया को टारगेट किया और शमी को उसका सबसे बड़ा किरदार बनाकर ट्रोल कराया, पाकिस्तान की मंशा हमेशा से ऐसी रही है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की मंशा देखेंगे, जब से मैच हुआ पहले तो उन्होंने इस मैच को, क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। हमने देखा कि किस किस्म का स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से आया जब उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू को हम डिस्कस अभी नहीं कर सकते क्योंकि भारत मैच हारा है। दूसरी तरफ से उन्होंने कमलाइज करने की कोशिश थी। और अभी देखिए टूल किट किस तरीके से दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप देखिए, शमी को तो टारगेट करने का मतलब यह है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं देखिए कैसे हिंदू मुसलमान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैच हार गए तो किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते सिर्फ शमी को टारगेट किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया कि आप देखिए जो ये ट्वीट कर रहे हैं ये कौन है, ये बॉट हैं, ये नकली अकाउंट बनाए जाते हैं। और आप कई बार देखेंगे ये अकाउंट का नाम जो है हिंदू नाम होगा, लेकिन ये ISI का अधिकारी होगा या उनका कोई IT सेल का आदमी होगा जो ये अकाउंट चला रहा होगा। 15 या 20 ऑल ऑफ ए सडन ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं और ये उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है। और कुछ लोग हमारे जो है उस जाल में फंस जाते हैं, वो भी रिट्वीट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हमदर्दी रखते हैं उनकी तरफ, तो वो सोचते हैं कि बहुत सही है। लेकिन आप देखिए ये जो ट्विटर पे जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है लगातार, ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। हमने ऑलरेडी यहाँ इस पे स्टोरीज करी हुई हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसीज को पैसा दिया जा रहा है कि आपने भारत को इमेज खराब करनी है, आपने भारतीय फौज की इमेज खराब करनी है, आपने हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करनी है। लेकिन शायद वो एक बात भूल चुके हैं कि भारत का जो ताकत है वो भारत के मिसाइल नहीं है, भारत की ताकत जो टैंक नहीं है। भारत की ताकत है कि हम किस तरीके से एक साथ यकजायती के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान परेशान है। पिछले 75 वर्ष से कई बार कोशिश कर चुका है, हर बार कोशिश कर रहा है। अब एक नया तरीका सोशल मीडिया के थ्रू, देखिए अब किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक लोगों के दिमाग में एक धारणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपने प्लेयर को भी बख्श नहीं रहे। हिंदू किस तरीके से मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं शमी को? क्योंकि ये मुसलमान है। जबकि बात रियलिटी ये है, ये वो ISI के बॉट्स हैं जो उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन बनाए होते हैं जिस तरीके से वो, ताकि फूट पैदा करें भारतीय क्रिकेट टीम में भी, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पैदा करते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल एक प्लान देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की पूरी साजिश हो रही है और ये बड़ी कोशिश करते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं लेकिन अभी तक किसी भी तरीके में कामयाब नहीं हुए। हमने देखी इसी का एक हिस्सा था जो जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, अल्पसंख्यक को मारना, वो भी एक पार्ट था उसी। बिल्कुल, तो किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा था, पैदा हो, उसका रिएक्शन हो भारत के बाकी। और दुख की बात है कि भारत में कुछ लोगों ने इसको प्रोपोगेट किया, इसको और बड़ा किया और पाकिस्तान के फर्जी ट्विटर हैंडल से, फर्जी इंस्टा अकाउंट से जिस तरह से शमी को टारगेट किया गया, यह बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में अमन और चैन नहीं चाहता है। मैं रुक करूंगा अपने सहयोगी हिमांशु का न्यूज रूम में जो कुछ और जानकारी के साथ कुछ और ट्रोल और ट्वीट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु, देखिए, एक टूल किट का तो हमने खुलासा किया टाइम्स नाउ और भारत ने कि पाकिस्तान कैसे पाकिस्तानी दूतावासों में एक संदेश भेज रहा है कि भारत की एक गलत छवि वहां पर लाई जाए, वहां पर प्रदर्शन किया जाए, फंड वहां पर दिया जा रहा है। अब देखिए, अब हम आपको इस टूल किट के बारे में बताते हैं। इस शख्स को देखिए, इस शख्स का नाम क्या है? इस शख्स का नाम है मोहम्मद कामरान। इसकी ट्विटर आईडी भी देखिए, M.Kamran_98। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए org.com FRI पाकिस्तान। अब ये आप देखेंगे ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। इसके 275 लोगों को ये फॉलो करता है, 169 इसके फॉलो हैं। org.pk यानी पाकिस्तान, ये treasure@FRI पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से ये ताल्लुक़ रखता है। और
इसके बारे में आप जान लीजिए। पहले ये है कौन? मोहम्मद कामरान, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। इस शख्स ने भी एक ट्वीट किया, और ट्वीट किसके लिए किया है? मोहम्मद शमी के लिए। मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए वो ट्वीट किया गया। अब ये देखिए क्या ट्वीट किया इसने लिखा है, वेल डन आईएसआई एजेंट मोहम्मद शमी, वी आर प्राउड ऑफ यू। यानी ये लिखता है कि मोहम्मद शमी, बहुत शानदार आपने काम किया आईएसआई एजेंट बताते हुए, और हमें आप पर गर्व है। हैशटैग पाक वर्सेस इंडिया। ये मोहम्मद कामरान, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, इसने ये ट्वीट किया। और ऐसे ही हर एक शख्स को टाइम्स नाउ नवभारत अमित बेनकाब कर रहा है, जिन्होंने, अब ये देखिए, अब यहां पर ये डॉट क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको यहां पर बताएंगे। आप पहले इसकी ट्विटर आईडी देख लीजिए, MEEMELIF। और ये कौन है? ये कौन है? अगर आप इसे देखेंगे, ये पाकिस्तान में इनकी लोकेशन है, ये पाकिस्तान की रहने वाली है। अब लिखती भले ही कुछ भी हैं कि मीडिया स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, कंट्रीब्यूटर है, डिजिटल मार्केटर है, लेकिन आप बस इस पर ध्यान दीजिए कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने भी एक ट्वीट किया है मोहम्मद शमी को लेकर, और मोहम्मद शमी पर ट्वीट करते हुए इन्होंने भी निशाना साधा है, और इन्होंने भी उसी प्रोपेगेंडे का ये हिस्सा है, उसी ट्वीट को आगे बढ़ाया है, नफरत फैलाने का काम किया है, हिंदू और मुस्लिमों में दरार डालने की कोशिश की। ये देखिए, शमी टू द रेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेटर टीम के जरिए जी, और ये बॉट्स अकाउंट के जरिए ये सारी चीजें फैलाने की कोशिश गई। क्योंकि एक समुदाय विशेष से आते हैं शमी, इसलिए उनको टारगेट किया गया। और अब हम रुख करेंगे हमारे पैनल का वकार भट्टी, जो कश्मीरी नेता हैं, कश्मीर की सियासत में दखल रखते हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। वकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत में। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह क्यों नहीं देखते? हिंदू मुसलमान क्या होता है? नीली जर्सी का मतलब हिंदुस्तान होता है। अब रुक करते अपनी बड़ी खबर का, किस तरह से पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के जरिए एक टूल किट के जरिए प्रोपेगेंडा किया और उनके निशाने पर शमी थे। मैं वकार भट्टी का रुख करूंगा, कश्मीरी नेता हैं, कश्मीर की सियासत में दखल रखते हैं। वकार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। जिस तरह से पाकिस्तान टूल किट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शमी पर निशाना साध रहा था, ये उनकी मंशा के बारे में बताता है। जी, पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता कि आप पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने घर के तरफ देखना चाहिए। आपकी घर की तरफ क्या हालत है वो देखना जरूरी होता है कि घर में अगर 11 प्लेयरों में एक मुसलमान प्लेयर है तो उसको टारगेट करके उसके इस्लाम को टारगेट करना, उसके मजहब को टारगेट करना, और उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चलाना पूरे देश में कि ये मुसलमान था, इसने पाकिस्तान को जानबूझ के मैच जिताया, तो दूसरे को आप दोष क्यों देंगे? अगर आप पहल खुद करेंगे तो जो आपका दुश्मन होगा उसको तो मजा आ गया ना, उसके लिए उसके लिए तो बिरयानी पक गई। आपने बिरयानी पका दी, उसने तो खानी है। तो अब सोचिए कि आपने क्या करना है। आपकी जो आईटी सेल है यहाँ बीजेपी की आईटी सेल हमेशा से, जब भी कोई इशू होता है, चाहे कोई भी इशू हो, छोटा इशू हो, बड़ा इशू हो, हमेशा उन्होंने इस्लामोफोबिया, मुस्लिम का नाम आ जाए तो इस्लामोफोबिया से डरा देना, पाकिस्तानोफोबिया, इन चीजों से हमेशा डिवाइड एंड रूल करना हिंदुस्तान में, वो आज से नहीं हो रहा, जब से मोदी सरकार हुई है तब से कंटिन्यू। पाकिस्तान की यही टूल किट के बारे में हम बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चलाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां से पूरी प्लानिंग करते हुए ये ट्वीट फ्लोट किया है, जिन्होंने मोहम्मद शमी को निशाना बनाया। एक टूल किट और हमने यहाँ पर बताई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत को बदनाम करने की कोशिश की, और आप बोल रहे हैं ये भारत का ही कहना है। आपसे ज्यादा सोशल मीडिया में मैं नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये भारत का ही करना है। वकार साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की करनी और करने की। हम बात कर रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान सोशल मीडिया को एक जरिया बना रहा है और एक समुदाय विशेष के खिलाड़ी को टारगेट कर रहा है। किस तरह से फर्जी अकाउंट के जरिए ये बातें हो रही हैं और आप पाकिस्तान का गाना गा रहे हैं। आप देश की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये बातें कर रहा है। वकार साहब, मेरी बात सुनिए। वकार साहब, हिमांशु एक मिनट, वकार साहब मेरी बात सुनिए। हम आपसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए चैन अमन छीन रहा है, एक समुदाय विशेष से क्रिकेटर को टारगेट कर रहा है। टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसलिए वो हारे, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट हो, सबने बेहतर खेल का प्रदर्शन नहीं किया इसलिए टीम इंडिया हारी। शमी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? फर्जी अकाउंट के जरिए, बॉट अकाउंट के जरिए अनर्गल बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप देश की कमी बता रहे हैं हमें, आप पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं रुक करूंगा प्रोफेसर संगीत कुमार रागी का, राजनीतिक विश्लेषक है। रागी साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या जिस तरह से क्रिकेट को जो टारगेट किया गया, सोशल मीडिया को जरिया बनाया गया भारत में चैन अमन को खत्म करने का, एक समुदाय विशेष खिलाड़ी को टारगेट किया गया, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्रिकेट अच्छा नहीं खेले इसलिए भारत हारा, इसमें शमी की क्या गलती है?
देखिए, वो दिन जो था वो पाकिस्तान का दिन था, और इसलिए किसी भी क्रिकेटर के बारे में इस प्रकार की बातें करना ये अपने एक घटिया मानसिकता, एक गलत मानसिकता का परिचायक है। मुझे नहीं लगता कि शमी जो देश के लिए खेल रहे थे उन्होंने कोई अपने टैलेंट के साथ समझौता किया था या अपनी काबिलियत के साथ समझौता किया था। वो देश के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक करके वो लड़ रहे थे और काम कर रहे थे। कोई दिन ऐसा होता है जब आदमी से गलतियां भी हो सकती हैं, और उस दिन के हमारे प्लेयर जो है वो चूंकि नहीं चल पाए, हमारा उस दिन बॉलिंग कोई अकेले शमी नहीं थे, बहुत सारे और भी बॉलर थे जो नहीं चल पाए, इसलिए उनको इस प्रकार से टारगेट, मुझे नहीं लगता था ये देश का कोई भी व्यक्ति जो है वो संवेदनशील व्यक्ति और क्रिकेट को जो जानता है वो इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। वो तो लोग विराट कोहली को भी कह रहा है, विराट कोहली को भी खिंचाई कर रहा है। मतलब ये होता है कि आपने जितना आपसे उम्मीद थी आप उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आप आईपीएल में यदि राजस्थान रॉयल्स यदि काम नहीं करती है तो आप उसमें रो देते हैं, लेकिन जब आप भारत के लिए खेल रहे होते हैं तो आपसे उम्मीद कैसी ही की जाती है कि उतनी ही प्रखरता के साथ और उतनी ही ताकत और उतनी ही जुझारूपन के साथ आप लड़े, और मुझे लगता है लड़ा भी होगा उन्होंने। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी भी हमारे टीम प्लेयर को इस आधार पर करना कि वो मुस्लिम है या किसी और है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इस देश के दुश्मनों ने, जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तानी टूल किट से इस प्रकार के भारतीय समाज को विभाजित करने की मानसिकता से इस प्रकार से किया गया है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं या सिखों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको दूसरे दर्जे से भी ज्यादा तीसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, वही हालत भारत के अंदर ही है। लेकिन ऐसी सच्चाई है नहीं, यहाँ पर वो स्थितियां हैं नहीं। आपने देखा होगा कि हिंदू समाज के अंदर से ही शमी पर जब इस प्रकार का अटैक किया जाने लगा तो लोग आगे खुल करके मीडिया में बाढ़ लग गई उनके समर्थन में खड़े होने वाले लोगों की। तो ये हमारे देश का परिचय है, ये पाकिस्तान का परिचय ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्रोफेसर संगीत जी, एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, कि ज्यादातर जो प्राइवेट अकाउंट्स थे जिनकी तरफ से इस तरह से नफरत वाले ट्वीट्स मोहम्मद शमी के लिए फैलाए गए हैं, और एक प्रोपेगेंडा यहां पर फैलाया गया कि भारत में असहिष्णुता का माहौल है, और उसके बाद ये सारे प्राइवेट अकाउंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। ज्यादातर जो अकाउंट जिनसे ये अफवाहें फैलाई गई, जो बुमराह ये शमी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ये सारे अकाउंट्स डिलीट भी हो गए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैंने भी वो चीजें देखी, और हम तो शुरू से इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं रहे थे, क्योंकि पता है कि शरारती तत्व जो है वो भारतीय प्लेयर्स पर, खास करके जो दूसरे संप्रदाय से हैं, मुस्लिम संप्रदाय से हैं, उन पर इस प्रकार के आक्षेप लगा सकते हैं, और ये सब चीजें शरारत के अंतर्गत होती है, तो उसको भारत का समाज जो है वो गंभीरता से लेता है। आपके पास आ रहा हूं वकार भट्टी, मैं चाहता हूं कि आप बीच में आए। हमने बात की पाकिस्तान के टूल किट एजेंडे की, किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो भारतीय टीम में फूट डालने चाह रहा है, और दुख की बात यह है कि कुछ भारतीयों ने इसको प्रोपोगेट भी किया। वकार साहब, मुद्दे की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के काम की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के गलत इंटेंशन की बात कर रहे हैं। आप उल्टा भारत के बारे में, मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान जिस तरह से सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट को निशाना बना रहा था, टूल किट के जरिए फूट डालने की कोशिश कर रहा था। शमी ने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पुराने मैचों को याद करें तो उन्होंने कई मैच भारत को जितवाए हैं। क्रिकेट में कभी ऐसा होता है खिलाड़ी प्रदर्शन करता है, कभी नहीं कर पाता है। मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान के एजेंडे के बारे में आपसे, उस पर बात कीजिए आप। मेरी बात सुनिए सर, बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को मैच भी हराती है तो सजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिलती है, एफआईआर कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ लगती है। बड़ी बदकिस्मती है कि क्रिकेट में अगर हम किसी की तारीफ भी कर लें, अगर इंडिया में इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन क्रिकेटर अगर पाकिस्तान की जीत पे उनको मुबारकबाद देते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। अगर एक मुसलमान कश्मीरी, वकार साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सटीक था। मैंने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है भारत में फूट डालने के लिए, अपने एजेंडा को प्रोपोगेट कर रहा है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं।
आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की मंशा की बात कर रहा हूं। मेरे सहयोगी हिमांशु ने दर्जन भर ट्वीट्स दिखाए जो मेरी बात नकली तो थे, सुनिए जो ना, आप बीच बॉट में आएंगे अकाउंट्स तो के मैं कैसे जरिए किए बोलूंगा? गए, उसमें शमी को बीच में निशाना नहीं आया जाता ना। साधा गया क्योंकि वो एक समुदाय विशेष के क्रिकेटर हैं। मैंने सिर्फ आपसे पूछा, पाकिस्तान जिस तरह से भारत में चैन और अमन को खत्म करने की वकार कोशिश साहब कर रहा माफ है, कीजिएगा, एक चीज मैं कहना मुझे लगता चाहूंगा है जी। कि चैन अमन अगर कोई खराब कर रहा है, वो कर रहा है हिंदुस्तान का जो एक तबका है जिसको बोलते हैं भगवा आतंकवाद। वो एक आतंकवाद है प्रोफेसर जो संगीत, RSS प्रोफेसर की संगीत, इनका साहब जवाब मानता है। दीजिए। प्रोफेसर जो संगीत, पाकिस्तान की आप तरफ से इनका टूल जवाब किट पढ़ाई दीजिए। जा रही है, आप भी वकार उसी में साहब सपोर्ट मसीह कर रहे हैं कि भारत के लोग भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आप उनसे अलग काम क्या कर रहे हैं? आप उनसे अलग काम क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान एक साजिश रच रहा है कि भारत मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप भी कह रहे हैं कि भारत के लोगों को ही टारगेट कर रहा है। अलग क्या कर रहे हैं आप? आपको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। हजारों वीडियो दिखा दूंगा। आपने पंजाब में मुसलमानों को क्यों मारा? आप अपना एजेंडा यहाँ सेट करने आए सर। हम देश की बात कर रहे हैं। वकार साहब, मैं चाहता हूं इनका वॉल्यूम म्यूट किया जाए। पीसीआर, इनका वॉल्यूम म्यूट करिए। अपना एजेंडा सेट करने आए। हम देश की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। अपना एजेंडा चलाने मत आइए। टाइम्स नाउ नव भारत देश की बात करता है। आप अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए। आप अपना एजेंडा मत चलाइए। यहाँ पे बात हुई, आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि मेरे सहयोगी हिमांशु ने कहा, आप देश की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ बैठ के हिंदू मुसलमान करने आए। माफी चाहता हूँ वकार साहब, बहुत माफी चाहता हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ही देश में अशांति फैली है। आपने देश की बात नहीं की, आपने क्रिकेट की बात नहीं की, आपने पाकिस्तान की मैलिस इंटेंशन की बात नहीं की। आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने बैठे। वकार साहब, यहाँ पे आपको अपना एजेंडा सेट करने के लिए नहीं बुलाया गया। हम देश की बात करते हैं, हम नए भारत की बात करते हैं, हम देश की बात करने आए हैं। अपना एजेंडा यहाँ सेट मत करिए। जम्मू कश्मीर की अवाम का प्रवक्ता हूँ मैं, मुसलमानों की तरफ से बोलने आया हूँ। अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से प्रोफेसर रागी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकार साहब, जम्मू कश्मीर भी भारत में ही बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका। समय कम है, नहीं तो इस पर और बहस बड़ी हो सकती थी। तो यही होता है, देखिए कि पाकिस्तान के एजेंडे को वकार भाटी जैसे लोग हवा देते हैं, इसको बड़ा करते हैं और इसका शिकार हमारे और आप जैसे लोग होते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं।